दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज एक बड़ा अपडेट है कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों के बीच में जो प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन में क्या विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के प्रमोशन का सेम लाइन पर हो रहा है, सेम रूल को अपना करके हो रहा है, या दोनों में कोई अंतर है? और अंतर है तो क्या अंतर है? इन सारी बातों पर हम जो अपडेट निकल कर आया है हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप इससे में सहमत होंगे तो कमेंट अवश्य करिएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं यही बताने की कृपा करिएगा। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बने और नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने। जो स्थान है जहाँ से हम लोग नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक तीनों का जो है ना वो केंद्र बिंदु है, वो नियोजित शिक्षक है। आज भी बड़े पैमाने पर मान के चलिए कि 80 से 1 लाख के बीच में अभी भी नियोजित शिक्षक वहाँ पर हैं, जो सरकार की बात को न मानते हुए, सरकार की नीतियों को नहीं मानते हुए, सरकार जो उनके साथ जो कमिटमेंट की उसको नहीं मानते हुए वो नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज़्यादा पसंद किए हैं। ठीक है, और उसमें से बहुत सा बड़े पैमाने पर लगभग 2,60,000 से ऊपर शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा दे करके आ गए विशिष्ट शिक्षक में, और उसी में से लगभग मान के चलिए कि 40,000 के आसपास शिक्षक जो हैं वो प्रधान शिक्षक बने हैं। कुछ और आगे भी गए, बीपीएससी में भी गए, लगभग 20,000 संभवतः शिक्षक बीपीएससी में भी गए, और कुछ प्रधान अध्यापक के पद पर भी गए हैं। तो चलिए क्या कुछ हुआ है हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पत्र संख्या 4207 के संदर्भ में नियोजित शिक्षकों का क्या है कि 12 वर्ष के प्रोन्नति के बाद, 12 वर्ष के सेवा के बाद मिलता है स्नातक ग्रेड प्रोन्नति। उनको प्रोन्नति का मतलब कि मिलता है। तो यहाँ पर क्या 10 वर्ष सेवा जरूरी है जो अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं? तो जी नहीं, आपको 10 वर्ष जरूरी नहीं है, 12 वर्ष जरूरी नहीं है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और नियोजित शिक्षक रहने पर आप इनको 12 वर्ष सेवा पूर्ण करना था, लेकिन जब अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनको 2 वर्ष का छूट मिल रहा है, यानी कि 2 वर्ष भी हो जाएगा, 2 वर्ष कम भी रहेगा तो इनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सदन में शिक्षा मंत्री ने ये बात की घोषणा की थी। ठीक है, राजकर्मी बनने का यह उपहार स्वरूप ये घोषणा है। जो राजकर्मी बने हैं और सरकार की बातों को ये लोग माने हैं, इसके लिए सभी को ये बात की छूट है, और विशिष्ट शिक्षक प्लस विद्यालय अध्यापक प्लस नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने लोगों को, और जो विद्यालय अध्यापक भी बने हैं, भले वो नियोजित शिक्षक थे या विशिष्ट शिक्षक थे, बाद में जाकर के बीपीएससी से बने हैं, तो उनके लिए भी बात नहीं है कि वो 12 वर्ष होगा। उनका भी अगर कम ही रहेगा, समय की जो पाबंदियां हैं वो कम हो गया है, और इसका 100% जो लाभ है वो इससे सभी शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष होना अति आवश्यक है। जब तक नियोजित शिक्षक के पद पर हैं, और 12 वर्ष जब तक आपका नहीं होगा तब तक प्रमोशन यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, और ये होगा कब से? प्रशिक्षण तिथि से। जी हाँ, जैसे योगदान किए उसके बाद प्रशिक्षण किए, तो प्रशिक्षण कब किए हैं, प्रशिक्षण आपने कब किया है? अगर योगदान के बाद प्रशिक्षण किया है तो प्रशिक्षण तिथि से जोड़ा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी प्रशिक्षित होकर के आए हैं और योगदान किए हैं तो जिस दिन से योगदान किए हैं उस दिन से ये टाइम जोड़ा जाएगा। समझ गए? आप देखिए, उसके बाद एरियर मिलेगा आपको। अगर आपका प्रमोशन होता है और तो आपको एरियर भी मिलेगा। समझ गए? जैसे मानते हैं कि प्रमोशन हो जाना चाहिए था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, बहुत सारे शिक्षकों का जो ट्रेंड है उनको सबसे ज़्यादा फायदा है, जो ट्रेंड है उनको सबसे ज़्यादा फायदा है, भले वो नियोजित हों या विशिष्ट हों। जैसे जो पूर्व के प्रशिक्षित हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रशिक्षित थे, फिर यहाँ आ करके यहाँ जब आए इसके बाद जब उनका 12 वर्ष हो जाएगा तब से इनको हर हाल में एरियर मिलेगा। इस बात की घोषणा हो चुकी है। समझ गए? तो प्रशिक्षण तिथि से इसका लाभ मिलेगा और मिलेगा एरियर। पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें अधिक लाभ की संभावना है। जो पहले से प्रशिक्षित हैं और बाद में फिर वो विशिष्ट शिक्षक बन गए या फिर विद्यालय अध्यापक बन गए,
तो उनको भी अन्य उन्हीं ग्रुप के शिक्षकों से सबसे ज़्यादा लाभ है। समझ गए? उनको अन्य ग्रुप, माने कहने का मतलब है कि जैसे प्रशिक्षित हैं और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए, सेवा पूर्व प्रशिक्षित हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए आप, है ना। तो जो लोग सर्विस में आके प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनसे ज़्यादा बेनिफिट, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, उनको लाभ होगा। सब ज़्यादा लाभ होगा पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षकों को। और उनको 2026 में सब 2 इंक्रीजमेंट परसेंटेज सभी को मिलेगा। और उनको जिस दिन से, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको जिस दिन से 12 वर्ष पूरा है उसके बाद से उनको एरियर मिलेगा। तो यानी कि जिनका सेवा पहले से है ऑलरेडी, अप्रशिक्षित पहले से किए हैं, प्रशिक्षण वो लोग ऑलरेडी पहले से प्राप्त करके आए हैं, तो उनको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। वित्तीय स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी और लाभ होगा। और एरियर तो सभी का मिलेगा, जिनका भी 8 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी पीछे का डेट पर होगा वो सबको एरियर मिलेगा। एमएलसी संजय सिंह ने राज्यकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की सुविधा, यानी कि नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको राज्यकर्मी की संपूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो आवाज़ उठाए हैं कि आप इनका स्थिति को सुधारिए, है ना, आप इनके स्थिति को सुधारिए, क्योंकि राज्यकर्मी के बनने के बाद 3 बार प्रमोशन होता है। समझ गए? 3 बार प्रमोशन होता है। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो वहाँ पर आपको 2 ही होगा, क्योंकि देखिए नियोजित शिक्षक में एसीपी है और शिक्षकों के लिए वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि एमएसीपी लाइए। संजय सिंह जो हैं एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि आप शिक्षकों के लिए एमएसीपी लाइए, और नियोजित शिक्षक में हैं अभी आप तो एसीपी हैं। तो उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, आप सब में एमएसीपी लाइए, ताकि 3 गो जो इंक्रीजमेंट है जब सभी विभागों को दे रहे हैं तो फिर शिक्षकों को क्यों नहीं दीजिएगा। और ऐसे एसीपी में है ना कि 2 ही लाभ होते होते शिक्षक जो है ना वो रिटायर कर जाता है, उसको 100% लाभ नहीं भी मिल पाता है। लेकिन अगर एमएससीपी लागू होता है तो 3 प्रमोशन होता है और अच्छी खासी रिटायरमेंट तक उनको अच्छी खासी राशि मिलती है और बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों, कि सदन में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, इनकी क्या घोषणा हुई, समय क्या होगा, समन बॉन्ड क्या होगा, कितना होगा इंक्रीजमेंट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 इंक्रीजमेंट के साथ 2026 में जो अभी हो रहा है इसमें तो प्रमोशन होगा ही होगा आपका। और अपने ही विद्यालय में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अपने ही विद्यालय में अभी आप रहिएगा। ऐसा नहीं कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी तो आप मिडिल स्कूल चले जाइएगा, नहीं, अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए आपको इसका लाभ मिलेगा। सीटें जब खाली होंगी किसी किसी में तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी अपने ही विद्यालय में रहिए। और ट्रांसफ़र की तो बात अभी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी जनगणना है तो वहाँ पर आपको जनगणना कार्य संपन्न कराना है, उसके बाद ही आप आगे कुछ सोचिएगा। तो ये दोस्तों यही थी आज की जानकारी, यही था आज का अपडेट। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।